अल हयात नर्सिंग होम के डायरेक्टर ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कपाली क्षेत्र में 10 जगह आयुष्मान भारत सहायता केंद्र खोलने का किया ऐलान। बीते 4 दिनों से कपाली चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां 3 दिन के अंदर 2 बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें कहीं न कहीं लोग यहां के सिस्टम को जिम्मेदार मान रहे हैं। इसी संदर्भ में अल हयात शिफा नर्सिंग होम कपाली के प्रांगण में नर्सिंग होम के डायरेक्टर मोहम्मद मुख्तार द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बीते दिनों कपाली में हुए सड़क दुर्घटना से सबक लेते हुए उन लोगों के द्वारा नगर परिषद में चंद मांगे रखी गई हैं, जिसमें सड़क पर स्पीड ब्रेकर, कपाली क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट एवं नालियों के टूटे कलवर्ट का निर्माण की मांग की गई है। इसके साथ ही एक बड़ी ऐलान भी इस प्रेस वार्ता में की गई। प्रेस वार्ता के दौरान ऐलान किया गया है कि अल शिफा हयात नर्सिंग होम के द्वारा पूरे कपाली क्षेत्र में 10 जगह आयुष्मान भारत सहायता केंद्र खोला जाएगा और अब तक 5 केंद्र खुल चुका है और आने वाले दिनों में और 5 केंद्र खोला जाएगा। सहायता केंद्र का मकसद गरीब और ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाना होगा। कपाली में बढ़ते सड़क दुर्घटना के संदर्भ में जनाब मुख्तार ने बताया कि उनकी टीम की सरायकेला खरसामा की एसडीपीओ के साथ मीटिंग हुई है और यह बात उनके बीच रखा गया है कि बड़ी वाहन को घनी आबादी वाले क्षेत्र में चलने से रोका जाए। एक तय समय सीमा बांधी जाए, सिर्फ उसी वक्त ही बड़ी वाहनों का परिचालन होगा ताकि कपाली क्षेत्र में दुर्घटना के प्रतिशत में गिरावट आ सके और लोगों की जान बचाई जा सके। सुनिए प्रेस वार्ता के दौरान अल हयात शिफा नर्सिंग होम के डायरेक्टर मोहम्मद मुख्तार ने क्या ऐलान किया है। समाज से हटकर गलत डिसीजन लेगा तो उसका दुरुपयोग और उसका विरोध करने में भी हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमने कहा था उस दिन कि अगर कपाली में, और आज भी मैं इस मंच के द्वारा में बताना चाहता हूं कि अगर दिन दोपहर के टाइम पे कोई भी ऐसा वाहन अगर कपाली में आएगा जिससे दुर्घटना घटने की संभावना होगी, वैसे वाहन को मुख्तार भाई पूरे बीच में रोकने का काम करेगा। चाहे उसके खिलाफ कोई भी सामने आ जाए, उससे भी लड़ने का काम करेगा, क्योंकि कपाली हमारा है और इस बार कपाली में किसी भी बाहर वाले को घुसने की इजाजत नहीं देंगे। ये हमारा यहाँ से वादा है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है आप लोगों का? हमारा एक ही उद्देश्य है सर कि कपाली में जिस तरीके का दुर्घटना जो घट रहा है, जिस तरीके का कपाली में दुर्घटना घट रहा है, उसको देखते हुए हम लोग ने एसडीपीओ साहब के साथ हम लोग ने मीटिंग किया था। आपको याद होगा आज से 3 दिन पहले शाहीन परवीन के नाम से जो बच्ची का जो एक्सीडेंट में डेथ हुआ था, उसके लेके कपाली में जो है काफ़ी हंगामा भी हुआ और हम लोग ने जो है वहाँ पे मांग रखा था कि बड़ी गाड़ी का जो है परिचालन कपाली में नहीं होना चाहिए। ये हम लोग ने उस दिन बात रखा था, लेकिन उसके बावजूद दूसरे दिन फिर 2 गाड़ी घुसी कपाली में, जिसको हम लोग ने रोका और प्रशासन के हवाले किया। अब जब प्रशासन के हवाले किया तो जो उसका सिस्टम है वो अपना काम कर रहा है और जो बच्ची जो डेथ कर गई थी शाहीन परवीन, उनके वालिद साहब भी हमारे साथ बैठे हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस मुद्दे पे है कि अभी हम लोग कपाली में जिस तरीके का दुर्घटना घट रहा है और ये रेगुलर ही होता चला जा रहा है। आज के दिन भी आपको पता होगा कि आज भी एक अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने भी एक दुर्घटना घटा, जिसमें जो है ट्रैक्टर से जो है एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ और वो लड़का जो है पहले एमजीएम गया और वहाँ से उसको रेफ़र करके जो है उसको टीएमएच भेजा गया। नौशाद अहमद के नाम से लड़का है। तो कहने का मतलब यह है कि इन सब चीज़ों पे रोक किस तरीके से लगेगा, उसको रोक लगाने के लिए हम लोग ने जो है कुछ स्टेपें ली हैं। जो सबसे पहले हमने कपाली नगर परिषद के लिए एक लेटर लिखा है। उस पर हमने लिखा है कपाली में जिस तरह का घटना घट रहा है उसको देखते हुए ब्रह्मानंद से लेकर थाना तक, जो नया थाना है हमारा कपाली का ओपी, वहाँ तक का जितना जो हाईवे रोड है उस पर आप स्पीड ब्रेकर लगाने का काम कीजिए ताकि वाहन की स्पीड को कम किया जा सके। दूसरी चीज़ हमने लिखा कि जितने भी
रोड किनारे नालियां हैं, जो नाली बनाने के नाम पर नगर परिषद जो है उन लोग को खड्डा करके छोड़ दिया है। पूरा मट्टी रोड पे है, पूरा कचरा रोड पे है, लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो हमने इसमें आग्रह किया है कि या तो आप उस जगह को जिसको आपने खड्डा किया है कुछ बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए, तो या तो आप नाली बना दीजिए या नहीं तो जिस तरीके से पहले था वैसे कर दीजिए, ताकि लोग गिरे पड़े नहीं और एक्सीडेंट ना हो। उसके अलावा कपाली में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां रात के समय इतना अंधेरा होता है कि दुर्घटना घटना एकदम निश्चिंत होना ही है। तो वैसे जगह को चुनकर कम से कम वैसे जगह पे जो है स्ट्रीट लाइट लगाया जाए। वैसे खंबा को देखकर जिस जगह पे कोने कोने पे जगह है जो बहुत बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, मेरी माता और बहनें वहाँ पे गिरती हैं, एक्सीडेंट होता है, चोट लगता है, तो वैसे जगह को देखकर कम से कम वहाँ पे जो है स्ट्रीट लाइट लगाया जाए। अब क्योंकि कपाली हमारा है तो कपाली में जिस तरीके का जो डस्टबिन लगाया गया है कपाली में, वो इतना ही छोटा, इतना ही मतलब किस तरीके का सोच से बनाया गया ये तो नहीं समझ में आया, क्योंकि पूरा कचरा जो है रोड में है और रोड की वजह से इतना तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं कपाली में, इतना गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है कपाली में, जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि कपाली नगर परिषद कम से कम इसको साफ सफाई करने का और उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करे। तीसरा जो हम लोग का जो मुद्दा है वो ये है कि कपाली में बहुत सारे ऐसे रोड रास्ते में जहाँ पे जो पाइपलाइन जो गया हुआ है, पानी का परिचालन जो होता है जिससे, वो सब टूटा हुआ है। रोड में पानी बह रही है, घर तक पानी नहीं पहुँच रहा है, और यहाँ पे लोगों का कंप्लेंट है कि पानी आने के बावजूद या नहीं आने के बावजूद भी बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उसको देखते हुए हमने कहा कि चलो बिल की बात तो हम समस्या बाद में दूर करेंगे, लेकिन कम से कम पानी का जो सप्लाई है उसको ठीक करके उसको दुरुस्त किया जाए। अब क्योंकि एक्सीडेंट जो है वो कपाली में इतना ज़्यादा हो रहा है, और जिस तरीके का जो प्रशासनिक हो या यहाँ के जो प्रशासन में है या जो भी पदाधिकारी हैं कपाली नगर परिषद की तरफ से भी, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो अल हयात शिफा नर्सिंग होम जो ताजनगर टीओपी में है, उसके डायरेक्टर भी हम ही हुए। तो हम लोग ने एक बोर्ड मीटिंग रखा था अपने हॉस्पिटल में कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को हम फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, किस तरीके से यहाँ के गरीब लोगों को हम जो है सेव कर सकते हैं एज अ इलाज, क्योंकि एक्सीडेंट तो कहीं पे भी हो सकता है, पूरा कपाली बहुत बड़ा है ये। तो हम लोग ने वहाँ पे डिसीजन लिया कि एक काम करते हैं, कम से कम क्योंकि मुफ्त इलाज भी लोगों को मिल जाए, तो आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार की जो योजना है जो अल हयात शिफा नर्सिंग होम में भी चलता है, तो हम लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं कि अल हयात शिफा नर्सिंग होम के नाम से हम लोग जो है आयुष्मान भारत सहायता केंद्र, यानी लोगों को सहायता किस तरीके से देना है, उससे ये होगा कि जगह जगह वो ऑफिस होगा, उस ऑफिस में जो भी नियर बाई जिसको भी कोई तकलीफ होगी, कोई भी बीमार होगा या कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी चीज़ अगर ऐसा हो जाता है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो कम से कम ऐसे लोगों को हम लोग तुरंत जो है हॉस्पिटल लाने का, इलाज करने का और उन लोगों को बचाने का काम हम कर सकते हैं। उसी क्रम में जो कुछ जगह है जहाँ पे हम लोग ने जो है ऑफिस बनाना शुरू भी कर दिया और लगभग काम कंप्लीट होने पे आ गया है और हम लोग अब उसको ओपनिंग करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं नाम बताना चाहूँगा आपको, रामो होटल के पास एक ऑफिस बन चुका है आयुष्मान भारत का, जिससे सहायता केंद्र के नाम से होगा, जिससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। मिल्लत नगर, डांगोडी, डेमडुबी और टीओपी चौक, ये 5 जगह जो है ये इंशाअल्लाह ताला हम लोग बहुत जल्दी इसको ओपनिंग करने जा रहे हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द इसका फ़ायदा हो। और उसके अलावा आने वाले समय में हम लोग ने जो जगह चुन कर रखा है, चांदनी चौक, गौस नगर, बेल चौक, नियर बाई अलबेला गार्डन, ये 5 जगह और है जो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी हम लोग उसको खोज के जगह देखकर बढ़िया जो है उसको हम लोग चालू कर देंगे ताकि लोगों को उसका भी फ़ायदा मिले। अब इसके आगे जो दुर्घटना घटा इस कपाली में, हम लोग शुरू से लेके एंड तक आप लोगों के साथ रहे, यहाँ तक के एसडीपीओ साहब के साथ बात हुई कि हम लोग किस तरीके से इसको हम लोग जो है मुआवजा देंगे। जब मुआवजा की बात आई हम लोग बैठ के बात किए, सरकारी प्रावधान जो है सरकार की तरफ से जो इनको मिलना है वो मिलेगा और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद हम लोग ने, हमारी पूरी टीम ने पोस्टमार्टम तक हम लोग गए, सरायकेला में गए,
पोस्टमार्टम कराएं, पोस्टमार्टम के बाद घर तक आकर मैयत देने के लिए भी हम लोग सब साथ में गए थे। वो सारा चीज़ हम लोग करने के बाद अब हम लोग जो आगे जो स्टेप लेने जा रहे हैं, अभी इसमें जो है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही जो है एसडीपीओ साहब से बात हुई हमारी, तो कल जो है इनकी बच्ची का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगा। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगा उसके बाद का जो प्रतिक्रिया है वो हम लोग कल करेंगे और उसको जो है जितनी जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का काम ये होगा। इस मंच के माध्यम से मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कपाली की जनता से और जो भी लोग इस न्यूज़ को सुन रहे हैं उन सब से कि ये जो दुर्घटनाएं घट रही हैं इससे आपके बच्चों का, हमारे बच्चों का और इस कपाली का भविष्य का जो है बहुत नुकसान है। इसीलिए जो भी बच्चे घर से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो अपने बच्चों को भी आप समझाइए कि गाड़ी को जो है एक सीमित रेखा के अंदर गाड़ी चलाए। अन स्पीड अगर चलाएंगे, ज़्यादा स्पीड से गाड़ी अगर चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो रहा है, जिस तरीके से दुर्घटना घट रही है। और प्रशासन से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा इस माध्यम से कि जो जिस तरीके का जो टाइम टेबल बनाया गया है, जैसे अभी हम लोग ने लिख के दिया था, एसडीपीओ साहब के साथ हम लोग ने बात किया था उस दिन रात में कि बड़ी गाड़ियाँ जो कपाली में घुसती है वो रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक ही उसका एंट्री होना चाहिए। देखिए, मैं किसी गाड़ी वाले के विरोध नहीं हूँ। कोई भी जो गाड़ी कपाली में घुस रही है, चाहे वो गिट्टी से लदा हो, बालू से लदा हो, कोई भी जो आ रहा है यहाँ पे, तो उससे जो है बहुत सारे लोगों का रोज़गार चल रहा है। हमारा कपाली जो है बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं यहाँ पे, रेजा कुली का काम करने वाले लोग हैं। अगर वो गाड़ी यहाँ नहीं घुसेगा तो भी बेचारों का रोज़गार नहीं चलेगा। इसीलिए मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। गाड़ी आना चाहिए कपाली में और आना ही चाहिए ताकि लोगों का रोज़गार मिले और काम भी चले। लेकिन ये नहीं कर सकते हम कि गाड़ी को घुसाने के चलते किसी की जान ले लें, ये मुनासिब नहीं है। तो उसको देखते हुए हमने ये बात रखा कि जो भी गाड़ियाँ हैं जिससे दुर्घटना होने का जो डर है, अब दुर्घटना होना ही है, तो वैसे गाड़ी को जो है आप रात में 11 बजे के बाद आप प्रवेश कीजिए अंदर में और उसके बाद में सुबह 5 बजे से पहले आप अपनी गाड़ी को यहाँ से वापस ले जाइए। हमारी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। लेकिन आज भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, उस दिन भी मैंने एक बात बोला था और अभी मैं रिपीट करना चाहता हूँ इस बात को कि आप सबसे मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप लोग दिन में, दोपहर में या जिस टाइम में भीड़ भाड़ का इलाका होगा, आप गाड़ी को प्रवेश का अनुमति मत दीजिए। अन्यथा अगर गाड़ी घुसेगा कपाली में इस टाइम पे, यानी 11 बजे से पहले और सुबह में 5 बजे के बाद, तो मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबसे वादा करता हूं कि उस गाड़ी को हम लोग अंदर तक घुसने नहीं देंगे, चाहे वो गाड़ी किसी का भी हो, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं कपाली का रहने वाला हूं, ये मेरा रेसिडेंस है, ये मेरा घर है और जो मेरा घर है तो यहाँ मेरा पूरा परिवार है। कपाली के एक लोग मेरे हैं, मेरा पूरा परिवार पूरा कपाली है। तो मैं अपने पूरे परिवार का कोई भी बच्चे को या किसी को भी मैं इतना बड़ा रिस्क लेकर मैं नहीं छोड़ सकता। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है 12 बजे सुबह रात के 11 बजे के बाद आप गाड़ी भेजिए और सुबह 5 बजे से पहले अपनी गाड़ी को आप बुला लीजिए।